किया कि मैं पेशे से शिक्षिका हूँ, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाती हूँ। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं लगातार योगदान दे रही हूँ, साथ ही मैं इसके लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटती हूँ और ये मैं अपना दायित्व समझकर निर्वाह करती हूँ, किसी लालच या लोभ में नहीं। महिला चेहरा को लेकर चुनाव में लड़े उनके पति, ये उचित नहीं है। आप उस स्त्री को चुनिए, उस महिला को चुनिए, उस उम्मीदवार की तरफ अपना रुझान दीजिए जो अपना काम करने में सक्षम हो, जिसके पास जाने के बाद आपको ये न सुनना पड़े कि मेरे पति अभी घर पर नहीं है, वो आएंगे तब ये काम होगा। नमस्कार, आप RS न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपका रमेश चौरसिया। नगर निगम चुनाव के विशेष कवरेज में आज हम हैं बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 35 में, जहां आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वार्ड नंबर 35 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी शगुफ्ता ताजवर जी। आज इनसे जानते हैं कि इन्होंने वार्ड नंबर 35 से वार्ड पार्षद के लिए अपना उम्मीदवारी दिए हैं। इनसे जानते हैं कि चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है इनका। सबसे पहले मैम तो आपको RS न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद RS न्यूज़ चौरसिया जी, आप और आपकी पूरी टीम का मुझसे संपर्क करने के लिए और मुझसे बात करने के लिए। मैम, चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड पार्षद के लिए आपने नॉमिनेशन कराया है। चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? बिल्कुल, मैं वार्ड नंबर 35 से नगर निगम का चुनाव लड़ रही हूँ वार्ड पार्षद के प्रत्याशी के रूप में, और मेरा उद्देश्य इस पद के माध्यम से समाज की सेवा करना और समाज में जो गवर्नमेंट के द्वारा, निगम के द्वारा योजनाएं हैं उनको पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करना, उसके असली हकदार तक पहुंचाना, और इसी मकसद से मैं चुनाव के रण में उतरी हूं। मैम, जितने भी कैंडिडेट आते हैं सभी यही कहते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते। बिना पद पर रहे हुए भी तो आप समाज सेवा कर सकते थे, फिर आपने उम्मीदवारी देने का फैसला क्यों लिया? बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत ही उचित है और मैं लगातार 99 से समाज सेवा ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं शिक्षा दान करती हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, तो ये भी एक समाज की सेवा है। परंतु मुझे ऐसा लगा और मेरे समाज को ऐसा लगा कि यदि मैं किसी राजनीतिक पद का प्रयोग करके समाज की सेवा करूं तो शायद ज़्यादा उचित ढंग से अपने काम को कर पाऊंगी और समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाऊंगी। इसलिए इस निगम चुनाव के लिए हम लोगों ने मन बनाया कि ठीक है, चलिए, अगर समाज की इच्छा है, सोसाइटी में लोगों को लगता है कि मेरे द्वारा ये कार्य किया जा सकता है, तो मैं भी एक बार अपने भाग को आजमा रही हूँ कि अगर मौका मिला तो मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। चुनाव लड़ने से पहले मैम, आपके द्वारा इस क्षेत्र में आपके द्वारा कितना योगदान रहा और किस किस क्षेत्र में? देखिए, मैंने जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया कि मैं पेशे से शिक्षिका हूँ, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाती हूँ। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं लगातार योगदान दे रही हूँ। साथ ही मेरा अपना एक NGO चलता है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, जिसके द्वारा मैं वुमेन हेल्थ के लेकर, चाइल्ड लेबर को लेकर भी काम कर चुकी हूँ। अपनी सोसाइटी में डोमेस्टिक वायलेंस, कई सारे ऐसे मामले आए जिसमें डाइवोर्स के केस कोर्ट में पेंडिंग थे, उसको मैंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कराया। उस मामले के तहत तक जाके उनको काउंसलिंग के द्वारा या जिस तरह भी पॉसिबल हुआ उसका निपटारा करवाया। समाज में कोई भी कार्य हो जिसमें मुझे लगता है कि मेरे द्वारा ये किया जा सकता है, मैं तत्पर रहती हूँ, मैं उसके लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटती हूँ और ये मैं अपना दायित्व समझकर निर्वाह करती हूँ, किसी लालच या लोभ में नहीं करती हूँ। अच्छा, इस वार्ड में वर्तमान में अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन अगर मैं आपको सामने से कुछ समस्याएं गिनवा सकूं जो ज़मीनी स्तर पर दिखती हैं, तो वो हैं वर्षा के दिनों में जल जमाव की स्थिति, सड़क का सही से निर्माण ना हो पाना, जिसकी वजह कर जो जल जमाव होता है, कहीं लेवल ऊंचा हो गया है, कहीं नीचा हो गया है, कहीं सड़क बनी ही नहीं है, नाली में जाम रहना, नाली का उचित से सफाई नहीं हो पाना, स्ट्रीट लाइट एक बार लगा उसके बाद जहाँ जहाँ फ्यूज़ हुआ उसका कहीं फिर मेंटेनेंस नहीं हुआ, तो रोशनी की समस्या है। और बहुत सारी योजनाएं हैं जो आई हैं लेकिन अभी तक धरातल पर दिखाई नहीं देती, कागज़ पर हैं। वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, अनेकों योजनाएं हैं जिसे आज भी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका है। तो ये सारी समस्याएं इस वार्ड में मुझे दिखती हैं और मैं एक कोशिश है कि अगर मैं आऊँ चुनकर तो इन सारी समस्याओं का निपटारा मैं कर सकूं। इन सारी समस्याओं को आप कैसे निपटारा करेंगे? देखिए, निपटारा करने में समय तो लगेगा, लेकिन अगर हम कोशिश करें और एक एक करके योजनाओं के द्वारा सरकार का जो भी आ रहा है उचित लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करूं, सड़क का मरम्मत करवाने का काम, ड्रेनिंग सिस्टम सही करवाने का काम करूं, स्ट्रीट लाइट की योजना को ला सकूं, तो ये सारे काम नामुमकिन नहीं हैं।
क्योंकि अगर आपका प्रतिनिधि आपके लिए आवाज़ उठाता है, नगर निगम में आपकी बात रखता है, संसद तक आपकी बात पहुंचाता है, तो आपका वार्ड भी एक आदर्श वार्ड बन सकता है। ये मेरी सोच है। कि जो निवर्तमान पार्षद हैं उनके काम से आप कितना खुश हैं? देखिए, मैंने ना प्रश्न उठाना है निवर्तमान पार्षद पर, ना प्रश्न उठाना है पूर्व के पार्षदों पर। मैं मतलब अपना मेरा सोच है कि उन्होंने भी बेहतर किया होगा। हो सकता है कुछ चीज़ें उनसे छूटी हों, लेकिन काम तो उन्होंने भी किया होगा। मैं केवल और केवल अपनी बात करना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ और मुझे क्या करना है, मैं इस पर अपना सोच का फोकस करती हूँ। मैं किसी दूसरे के किए गए कार्य पर टिप्पणी करने के लिए सक्षम खुद को नहीं मानती हूँ। कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, फिर लोग आपको ही क्यों वोट दें? बिल्कुल, कैंडिडेट हमारे वार्ड में 3 हैं, पार्षद के लिए 3 उम्मीदवार हैं, लेकिन मैं अपने वार्ड की जनता से सीधे एक ही संवाद करती हूँ कि अगर हमारा सीट महिला सीट है, जो हमें सरकार ने अधिकार दिया, आरक्षण दिया है, तो महिला चेहरा को लेकर चुनाव में लड़े उनके पति, ये उचित नहीं है। आप उस स्त्री को चुनिए, उस महिला को चुनिए, उस उम्मीदवार की तरफ अपना रुझान दीजिए जो अपना काम करने में सक्षम हो, जिसके पास जाने के बाद आपको ये ना सुनना पड़े कि मेरे पति अभी घर पर नहीं है, वो आएंगे तब ये काम होगा। आपका प्रतिनिधि अगर आप चुन रहे हैं तो वो सीधे आपसे मिले, सीधे आपका काम करे, आपके लिए हर लड़ाई में, हर मौके पर सीधे आकर खड़ा होकर आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपका समस्या हल कर सके। आप क्यों ना ऐसे प्रतिनिधि को चुने। तो मेरे वार्ड में 3 प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनमें से 2 प्रतिनिधि ऐसी महिला हैं जो पति के चेहरे पे चुनाव लड़ रही हैं और मेरे साथ किसी का चेहरा नहीं ऐड होता है। मैं अपना काम कल भी खुद करती थी, अभी भी खुद कर रही हूँ और चुनाव के बाद भी खुद करूँगी, और मैं किसी भी परिस्थिति में कभी भी पीछे नहीं हटूँगी। ये मेरे वार्ड की जनता को मुझसे उम्मीद ही नहीं है, वो मुझे भली भांति इस बात से परिचित भी है कि मैं अपने काम के लिए खुद सामने रहती हूँ, किसी का सहारा लेकर नहीं चलती हूँ। 3 कैंडिडेट है, आपको क्या लगता है आपका टक्कर किन के साथ होने वाला है? देखिए, जब इलेक्शन है तो कॉम्पिटिटर को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मेरे 2 कॉम्पिटिटर हैं जो मेरे व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है, लेकिन राजनीति तौर पर मुझसे कंपटीशन कर रहे हैं। तो टक्कर जब होगा, चुनावी रिजल्ट तब बताएगा कि मेरा टकराव किससे हुआ। लेकिन सब अपने अपने जगह हैं, मैं भी अपने जगह हूँ। अब मेरे मतदाता तय करेंगे कि कौन 1, कौन 2, कौन 3। मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी कि मेरा टक्कर किससे है। जी मैम, कोरोना काल में आपके द्वारा कितना योगदान रहा आपके क्षेत्र के लिए? हाँ, कोरोना काल में मैंने लोगों की सहायता जहाँ तक हो सका धनराशि से भी की, आर्थिक रूप से, या फिर जिनको इलाज की ज़रूरत थी मेरे द्वारा राशन वितरण भी किया गया अपने वार्ड की जनता के बीच। और जिनको जिस प्रकार की भी मुझसे सहयोग हुई, अभी डेंगू के पीरियड में भी मैं कभी पीछे नहीं हटी हूँ। और मैं कोरोना काल में भी कभी क्वारंटाइन होकर नहीं बैठी थी, मैं तब भी लोगों के बीच में थी। जी, ये मेरे वार्ड की जनता जानती है कि मैं कभी पैक होकर नहीं बैठी। जिसको जिस तरह के सहयोग की आवश्यकता होती है मैं तत्पर तैयार रहती हूँ। चलिए, जनता आपको वोट देती है, आप चुनाव जीत जाते हैं, तो सबसे पहले आप अपने क्षेत्र में क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र में एक रोस्टर तैयार करूंगी कि किसकी क्या आवश्यकता और किसका कौन सा काम रुका हुआ है। उसके बाद नगर निगम के द्वारा जिन कामों को मैं आसानी से पहले निर्वाह कर सकूं, जो योजनाएं आई थी मगर लागू नहीं हो पाई, या जिनका आवास है, ये बहुत सारी चीज़ें पास हो गई मगर उनको नहीं मिल पाया, वो सारी चीज़ें पहले लाइन लेंथ में आ जाएं। उसके बाद मैं जो समस्याएं हैं, सड़क की, जाम, नाले की, पानी की, उन सब पर फोकस करूंगी और कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं नगर निगम से अपने वार्ड के लिए ला सकूं। अच्छा मैम, बेरोजगार युवाओं के लिए कोई रोजगार का कोई योजना है आपके पास? देखिए, योजनाएं बहुत सारी हैं। हम अपने बेरोजगार युवकों को छोटे छोटे उद्योगों का प्रशिक्षण देकर उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उन्हें लघु उद्योग से जोड़ने के लिए बहुत सारी सरकार के द्वारा जैसी योजनाएं हैं, उद्यम के लिए लोन मिलता है, अल्पसंख्यक लोन मिलता है, बहुत सारा है। तो उनको होता क्या है कि एस्टिमेट आता है लेकिन वो वापस चला जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इसको यूज़ कहाँ करना, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता। तो ऐसे कई सारी कोशिश मैं करूंगी कि जिनको सरकार द्वारा कुछ सुविधा मिल रही है तो मैं उनको जागरूक करके वो सुविधा दिलवा सकूं। उनको जैसे महिलाओं को ब्यूटिशियन का, सिलाई का ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग वगैरह देकर उनको सक्षम बना सकूं, आत्मनिर्भर बना सकूं। लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगी कि वो अपने पाँव पे खड़े होने के लिए कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग लें,
ऐसे कोर्सेज करें जिससे कि उन्हें जल्द से जल्द जॉब मिल सके, क्योंकि अभी भी मैं जब सिविल सर्विस के लिए तैयारी करवाती हूँ तो वो जॉब की ही प्रिपरेशन है। तो कई सारे माध्यम हैं जिनसे मैं कोशिश करूँगी कि उन्हें रोज़गार आसानी से उपलब्ध हो सके। मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड के जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने वार्ड की जनता से अपील करना चाहूँगी कि 28 दिसंबर को आप घर से निकलिए, अपने मतदान का प्रयोग कीजिए, जो आपको मत देने का अधिकार है। किसी के बहकावे में ना आइए, किसी के लालच में नहीं आइए, अपने जांचे परखे हुए प्रतिनिधि को वोट कीजिए जो आपके लिए लड़ सके, आपके लिए खड़ा हो सके और हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ रह सके। और अपने जो हमारे डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, मतदान का पर्व, उसको उत्साह के साथ मनाते हुए मतदान कीजिए और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से इस पर्व पर सम्मिलित होइए और अपना एक सही प्रतिनिधि चुनिए। और मैं अपने लिए सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूँगी कि एक बार यकीन करके देखिए, अगर आपके यकीन से आगे जाकर ना पूरा किया तो दोबारा मत कीजिएगा यकीन। चुनाव चिन्ह आ गया है आपका? बिल्कुल, मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है। मैं क्रमांक संख्या 3 टेम्पू छाप। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र से वार्ड नंबर 35 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी गुप्ता ताजवर जी। अगर आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।